हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज मिशेल। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जाओ चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन लाजमी दबा दो ताकि जब भी कोई भी न्यू वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग के पास आ जाए। या कोई पैसे वैसे नहीं लग रहे सब्सक्राइब करने के, जल्दी जाओ और सब्सक्राइब कर दो भाई, मुफ्त है बिल्कुल। शेरी भाई गेम ज्वाइन कर लो। तो भाई अभी हम लोग जा रहे हैं खाना खाने और हमारी सुबह 1 बजे, उसके बाद क्रिकेट खेला। क्रिकेट खेलने का हमने चला यार, अब भूख लग रही है, अब चलते हैं खाने पे। नाश्ता किया नहीं, डायरेक्ट खाने पे। और हम मेरे साथ है फाइव और अलियान, तक हमने अपने रूम साफ़ कर लिया। अलियान भी रेडी है, फाइव भी रेडी है। तो भाई लेट्स गो और ब्लॉग को इनसे स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। तो भाई अभी हम लोग जा रहे हैं नूर महल। हमें किसी की बाइक ली है और बाइक चलाने अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है भाई। अच्छा बाइक चलाना अच्छा लगा, मतलब कुछ और अच्छा लग रहा है। अच्छा भागे लगेगा। अभी हम लोग जा रहे हैं। हाँ भाई चले, चलो चलो। हम हमें इंशाल्लाह रास्ता खाएंगे, बाइक मिल गई, पेट्रोल डलवाएंगे, घूमते रहेंगे। 3, 2, 1 चिल्ले, 3, 2, 1 चिल्ले। तो फाइनली हम लोग आ चुके हैं नूर महल के अंदर। कुछ बाहर से इस तरीके का दिखता है घेरा, और हमें मिताब भाई विज़िट कराएंगे नूर महल का। जी मिताब भाई, हम आप विज़िट कराना। जी जी। तो भाई आज हमारे टूरिस्ट हैं, ठीक है। आज हमें पूरा टूर कराएंगे नूर महल के बारे में। क्या चीज़ गाइडर, हम टूरिस्ट हैं बल्कि ये गाइडर। सॉरी गलत बोल दिया मैंने। तो अभी हम अंदर चलते हैं। ये गाड़ी वो है जो मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ। ये 1935 की गाड़ी है और इसके ऊपर सर सरदार है ना, जो महल है जिसका, वो इसके ऊपर हज करने गए थे। मैं हिस्ट्री दिखा रहा हूँ, ये हिस्ट्री आप स्टॉप करके देख लें। ये मैं पढ़ने बैठा ना, बहुत लंबा व्लॉग हो जाएगा। देखें, स्क्रीन शॉट मार लें उसका और आप इसको हिस्ट्री पढ़ लें। 1935 की गाड़ी है ये, जिसके ऊपर ये हज करने गए थे। यहाँ काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्या है। और ये है कैरावैन, ये कैरावैन है, ये शाही बग्गी है, ठीक है। इसके ऊपर सरदार साहब भावलपुर के यहाँ पर ना इसके ऊपर घुमा करते थे, इस महल के अंदर। ये महल है ना पूरा इस बग्गी के ऊपर घूमते थे। और ये आप हिस्ट्री पढ़ सकते हैं इसकी। ये कारावैन है जो हज के लिए इस्तेमाल की गई थी। वो दोनों गाड़ियाँ एक साथ गई थी हज पे, और इसके ऊपर आराम के लिए इस्तेमाल हुई थी। आई थिंक आराम करने के लिए इस्तेमाल हुई थी। और इसकी भी हिस्ट्री 1935 की है। आप ये स्टॉप करके पढ़ सकते हैं। हम उस कमरे के अंदर मौजूद है जहाँ पुरानी चीज़ें सेल होती हैं। यहाँ पर ये देखें, ये सब पुरानी चीज़ें सेल फॉर सेल हैं। तुम इसके ऊपर बैठो, स्टार्ट हो जाओ, फायर करना। आ जाओ, तुम्हारे लिए बाइक, तुम ये चलाओ, धूम धूम। तुम ये गोला भी मैं तुम्हें लेके देता हूँ, जल्दी से। अलियान को डालो, अलियान को डाल के फेंक तुम। अंदर आ जाइए वैसे। तुम्हारे नहीं, तुम्हारे ये बनाई ना फनी। तो यार, तो भाई ये देख रहे हो, फनी भी होगा, फनी भी करते हैं ना। अभी तुमने बोला अंदर लो, तुम्हारे तो लो, अंदर चले आते हैं। अभी चले आएगा तो अभी कहाँ चलना है? आई कांटेक्ट हो गया। कंटेंट क्या? वो कौन सा कंटेंट हो गया आपका? कांटेक्ट हो गया। अच्छा कांटेक्ट हो गया। कौन सा कांटेक्ट? कौन सा भाई, कौन सा? कांटेक्ट नहीं, येलो। चलो भाई अभी हम लोग और विजिट करते हैं। कैसा लग रहा है आपको नूर महल? यहाँ बस अच्छा है माशाल्लाह। और कल दरबार में जाना है? हाँ इंशाल्लाह दरबार में कैसा लगेगा? हाजिरी हमारी। कल कितने बजे ये भी बता दो। कल सुबह ही आएंगे, कल सुबह दरबार महल की, ठीक है। तो 11:30 हमारी बात हो गई है। और 11:30 बजे नहीं, 1 बजे तक चलेंगे। 1 बजे तक, 12 बजे तक सही है। 12 बजे तक चलो देखते हैं। तो तुम ही नहीं उठते बेटा, जल्दी से उठेंगे, जल्दी उठ जाना, जल्दी उठ जाना। लेट उठते हो तुम बहुत ज़्यादा। ये क्या बोल दिया? ये हटराम है बहुत, उठते नहीं है। तुम बहुत मेजती हो, रहने दो। आज का व्लॉग हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, नूर महल का। वैसे तो स्टार्ट हो चुका है व्लॉग, और नूर महल का हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आज हमारे साथ है तैमूर, मिताब भाई, तैमूर नहीं सॉरी मिताब भाई। तो ये आज हमें गाइड करेंगे। वालेकुम सलाम। आज हम बात करेंगे नूर महल की, जो कि बनाया गया था नवाब सादिक खान अब्बासी 4th के टेन्योर में 19th सेंचुरी में 1872 टू 1875 3 साल के टाइम पीरियड में ये कंस्ट्रक्ट हुआ था। उस वक्त की कुछ पिक्चर्स हैं यहाँ सामने की तरफ दिखाई गई, जिसमें महल का फ्रंट व्यू, बैक व्यू और सेंट्रल हॉल को दिखाया गया है। उसके साथ यहाँ पे एक ग्रैंड पियानो रखा गया है,
जो 1875 में ही हैम्बर्ग जर्मनी से इंपोर्ट किया गया था एज अ गिफ्ट नवाब सादिक ने अपनी वाइफ को दिया। इसको भी 147 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं। ये आज भी ओरिजिनल और वर्किंग कंडीशन है। वैसे तो महल के 5 बड़े गुंबद बनाए गए हैं और राइट नाउ वी आर स्टैंडिंग अंडर द बिगेस्ट डोम ऑफ द पैलेस। उसके साथ सामने की तरफ 1924 की जब लास्ट नवाब की कोरोनेशन हुई है उस वक्त की ओरिजिनल पिक्चर्स दिखाई गई हैं। नवाब सादिक के साथ इंडियन वायसराय लॉर्ड कर्जन मौजूद हैं, जबकि ऑपोजिट पिक्चर में इसी हाल का फ्रंट व्यू दिखाया गया है। तो ये था नूर महल का मेन हाल, जिसको दरबार हाल भी कहा जाता रहा, क्योंकि ये दरबार के लिए, अदालतों के लिए, लोकल और फॉरेन डेलीगेशन से मीटिंग के लिए यूज़ होता था। इसकी खूबसूरती में इजाफा करती है ये छत, जो कि बैरल शेप में है, और जो इसका डिज़ाइन है वो डायगनल रोज़ में अरेंज किया गया है। फिर लास्ट नवाब की कोरोनेशन की रिप्रेजेंटेशन के लिए ही सामने की तरफ उनका स्टैचू दिखाया गया है। नवाब सादिक खान अब्बासी 5th ये रियासत के 12वें और आखिरी नवाब थे, जिन्होंने 1947 में स्टेट असेशन की है पाकिस्तान के साथ, और पाकिस्तान को पहला बजट भी दिया। अभी इसमें सेंटर की तमाम चीज़ें रेप्लिकाज हैं। जो ओरिजिनल स्टेज था उस टाइम में वो एल्युमिनियम और वुडन टच में था। जो कुर्सी थी वो मुकम्मल सोने की थी। बट साइड मिरर्स जो हैं राइट और लेफ़्ट साइड के, ये ओरिजिनल ही हैं, जो एट दैट टाइम उन्होंने बेल्जियम से इंपोर्ट किए। बात करें इसके फ्लोर की, तो इसमें भी यूज़ होने वाली जो टाइल है ये इटालियन टाइल है, जिसको स्ट्रक्टो टाइल कहा जाता है, जो कि ख़ास ज्योमेट्रिकल पैटर्न में अरेंज की गई है। और जो ईच टाइल है इन अ स्क्वायर फीट इट कंसिस्ट ऑफ 21 पीसेस। तो अभी हम उसके बाद मूव करेंगे नेक्स्ट गैलरी में, जिसमें उनकी तमाम कंट्रीब्यूशंस को दिखाया गया है, और इस गैलरी को नाम दिया गया है बहावल गैलरी का। बहावल गैलरी नाम रखने की वजह यह है कि स्टेट के सराउंडिंग जो बड़े शाही गेट्स हैं उनके डिज़ाइन इस गैलरी में मौजूद हैं, जिसमें सबसे पहला गेट यहाँ पे द्रावड़ी गेट है, किला द्रावड़ की तरफ से बनाया गया है। ऑपोजिट में ये गेट बाब फरीद है, जिसको फरीद गेट कहा जाता है। उससे पहले इसका नाम बीकानेरी गेट हुआ करता था। अच्छा। ऐसे ही ये 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है। नेक्स्ट इसमें अहमदपुरी गेट है, जो कि अहमदपुर की साइड पे ओपन होता था, और मिडिल सेक्शन पे यहाँ पे स्टेट का कुछ इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल सिस्टम दिखाया गया है। जैसे जब स्टेट असेशन हुई तो वो पिक्चर डॉक्यूमेंट यहाँ पे मौजूद है। इंडियन लॉबी होती रही तो उसकी कुछ डिटेल यहाँ पे दिखाई गई है। तो बहावलपुर, उसका भी बोर्ड दिखाया गया है। उस टाइम की जो करेंसी थी वो कॉपर, सिल्वर और गोल्ड के कॉइन्स हुआ करते थे। स्टेट की फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस 1867 में कंस्ट्रक्ट हुई है, और फर्स्ट वीकली न्यूज़पेपर भी नवाब सादिक के नाम से, सादिकुल अखबार के नाम से पब्लिश हुआ। लास्ट सेक्शन की बात करें तो इसमें सामने की तरफ बोहरी गेट और साइड में ये मुल्तानी गेट दिखाया गया, जो कि मुल्तान की साइड पे ओपन होता था। इसमें स्टेट की आर्मी, उनके इन्फेंट्री फोर्सेस के बोर्ड मौजूद हैं, जबकि सामने की तरफ आप ये जो वेपन्स देख रहे हैं ये तमाम भी ओरिजिनल हैं। स्टेट ये सब ओरिजिनल है अभी तक? जी, ये सब ओरिजिनल है। लाइक जैसे चाकू वगैरह सब ओरिजिनल, ये प्लास्टिक? नहीं, प्लास्टिक नहीं, ये ओरिजिनल है। ये गन के साथ लगता था कि एट दैट टाइम अगर आपके पास असला ख़त्म हो गया, यानी गोली नहीं है, तो आप वैसे ही बेनेट ये चाकू यूज़ हुआ होता है। फिर साथ उसमें स्टेट ऑफ बहावलपुर के मेडल्स दिखाए गए, जबकि इस पूरे रैक में सबसे ख़ास है वो ये तलवार। इसकी निस्बत हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की जो तलवार थी जुल्फ़कार, ये उस निस्बत से बनाई गई है, उसका रेप्लिका है यहाँ पे मौजूद। अच्छा, ये मेडल्स किसको मिले थे? ये मुख्तलिफ मेडल्स हैं कि जिस तरह एनिवर्सरी होती है स्टेट की जी, तो वो कुछ उसके हैं। फिर ये वर्ल्ड वार 2 में भी पार्टिसिपेट इन्होंने किया था, तो कुछ ब्रिटिश गवर्नमेंट के तरफ से दिए गए थे। तो ऐसे ही जैसे अभी आर्मी के बैजेस होते हैं, क्योंकि स्टेट की अपनी आर्मी भी थी जो रीऑर्गनाइज हुई और पाकिस्तान आर्मी में शामिल हुई। तो इस गैलरी को सादिक गैलरी का नाम दिया गया है, और सबसे पहले इसमें नवाब सादिक का ही फ़ोटो कॉर्नर है। इसमें नवाब सादिक कौन से इसमें से? ये लास्ट वन जो थे सादिक 5th, ये पूरा उन्हीं का फ़ोटो कॉर्नर है। एज वाइज उनकी पिक्चर्स हैं 3 साल की उम्र से। ये 3 इयर्स जी, एज वाइज चल रही हैं आगे। 7 इयर्स, 10 इयर्स, 17, 22। ये कितने इयर्स की है वाली नजर में? यहाँ पे वो थे इसमें से 4 25 इयर्स के। ये 25 इयर्स, 30 इयर्स आई थिंक, नहीं 26। 26। जी।
इस तरीके से इनकी काफ़ी पुरानी लास्ट एज इनकी 61 1965 को इनकी डेथ हो गई। ये उनका कंप्लीट लाइफस्टाइल है जिसमें मुख्तलिफ उनकी पिक्चर्स हैं आर्मी के साथ, कुछ इसमें फैमिली फ़ोटोज़ भी दिखाई गई हैं। ये इनकी पूरी फैमिली नहीं, ये आपने लिखा गया है रज़ा शाह पहलवी हैं जी जी जी, किंग ऑफ ईरान। वो जब यहाँ पे आए थे तो उस इवेंट की है फैमिली पिक्चर्स में, यहाँ पे उनके बच्चों की तस्वीर है और इसमें मुख्तलिफ पिक्चर्स हैं जैसे मुख्तलिफ पॉलिटिशियंस के साथ हैं, मुख्तलिफ डिग्निटरीज हायर ऑफिसर्स के साथ की तमाम तर पिक्चर्स, जबकि सामने का ये ड्रेसिंग जो ओरिजिनल है नवाब सादिक के पसंद उसमें। अच्छा ड्रेसिंग बिल्कुल जहाँ यहाँ खड़े होकर तैयार होता है। वैसे तो पर्सनल बेडरूम का जो ड्रेसिंग है वो आगे दिखाया गया है, ठीक है। ये और है, ये भी मतलब उनके ज़ेर इस्तेमाल रहा। और ये कुछ ओरिजिनल पेंटिंग्स हैं उस वक्त की, जिसमें रियासत के फर्स्ट पेंटिंग 10वें नवाब की है। ये 10वें नवाब जी, नूर महल इन्होंने कंस्ट्रक्ट करवाया है। अच्छा। फिर उनके बेटे रियासत के 11वें नवाब थे। ये इनके बेटे जी, ये 11वें नवाब थे जिन्होंने बाकी पैलेसेस कंस्ट्रक्ट करवाए हैं बहावलपुर के, और ये लास्ट नवाब के बड़े बेटे थे। और सादिकगढ़ पैलेस की कुछ मुख्तलिफ इवेंट्स की पिक्चर्स इस हिस्से में मौजूद हैं। उसके साथ महल का सेंट्रल कूलिंग सिस्टम दिखाया गया है कि आउटर साइड से हवा बेसमेंट में आती, ठंडे होते हुए इंडक्स से महल को ठंडा रखती थी, और गर्म हवा ऊपर पूरी गैलरी में रोशनदान बनाए गए जहाँ से बाहर मूव करती थी। इसकी वजह से कूलिंग आती थी। बिल्कुल, ये सेंट्रल कूलिंग सिस्टम है जो कंप्लीट एक सर्कुलेशन था जिसकी वजह से महल को ठंडा रखा जाता था। ये तमाम बाकी पैलेसेस जो शहर बहावलपुर में ही मौजूद हैं, जैसे नूर महल में इस वक्त हम मौजूद हैं, उसके अलावा इसमें दरबार महल आता है, उसी के सामने बारादरी है जिसमें ख़वातीन का दरबार लगा करता था। उसी बाउंड्रीज़ में निशात और फ़रुख महल हैं, जबकि बिल्कुल हमदीवार गुलजार महल जो कि नवाब बहावल खान अब्बासी रियासत के 11वें नवाब उनकी बेगमात के नाम पे बनाए गए थे। हाँ भाई, कैसा लग रहा है इधर आवाम को देख कर? आ रहा है, इतनी ऐसी आवाम ऐसे हो रही है जैसे अभी अभी जेल से छुट के आई है। अभी यहाँ पे शो स्टार्ट होने वाला है भावलपुर में, नूर महल में। ऐसा लग रहा है यहाँ पे जेल से छुट कर आए सारे। आवाम देखो इस तरीके से भाग भाग नहीं रोना था, रो के दिखा। नहीं रो के दिखाया रेड लाइट। ओए वो क्या हुआ, बैठोगे? नहीं रेड लाइट में बैठोगे? अभी लाइट दिखाना, लाइट होगी शो वाली होगी ना, हमें भी पता है शो होगा, हमें नहीं बताओ, हम भी अपनी ऑडियंस को बता रहे हैं। होशियार बन रहे हैं आप बहुत ज़्यादा होशियार बन रही है, ये होशियार बन रहे हैं बहुत ज़्यादा। चलो यार बैठ कर यहाँ इंतजार जी, आप बिल्कुल वेट करना है अभी लाइट का, ठीक है? जैसे लाइट स्टार्ट होगी ठीक है, अपनी लाइटिंग दिखाएंगे। फिर कौन सी लाइटिंग दिखाएंगे? कौन सी लाइटिंग दिखाएंगे? वो यार लाइट एंड इफेक्ट शो पर मुश्तमिल है। ये अपनी तर्ज का एक शो है जिसमें कंप्यूटर टेक्नोलॉजी और प्रोजेक्टर्स की मदद से इमारत पर 3D इफेक्ट के जरिए एक खास कहानी की अक्कासी की जाएगी। आयरन बेस इफेक्ट्स की मदद से नूर महल की फने तामीरात को चार चांद लगाया जाएगा, जो हमारी इल्मी, तहजीबी, सकाफती और रूहानी रिवायात के फरोग में एक काबिल कदर किरदार अदा कर रही है। ये दिल फरेब मनाज़िर एक्सटीरियर बिल्डअप इफेक्ट्स के हैं जो कि नूर महल की तारीख, इल्म फ़नून, हिकमत व इरफान की शानदार रिवायात की तमीर है। ये दिलकश मनाज़िर स्पॉट लाइट इफेक्ट की मदद से हमारे नूर महल को नूरुल ऐन बना रहे हैं। महल की दीवारों को चमकाते और हमारे दिलों को सहलाते हुए ये फायरफ्लाई इफेक्ट्स के नाम से जाने जाते हैं, जो कि चोलिस्तान से पहुंचने वाली रीत और बड़े शहरों से आने वाले तमद्दुन को अपने अंदर समोए हुए हैं। मौजूदा दौर से दौरे माज़ी में जाने की अक्कासी टाइम मशीन से की जा रही है, जो हमें तारीख के झरोखों में ले जाने में मदद फराहम करेगी। अपने दरवाज़ों, पुरपेच गलियों, पुरानी आबादियों और मीठी बोलियों के साथ अपने सहराओं, नखलिस्तानों, ऊँटों और हिरणों के साथ अपने महलों, कब्रिस्तानों और मदरसों के साथ अपनी खानकाहों
झोंकों और झरोकों के साथ साथ इस शहर में बहुत कुछ है। मोहल्लात और बाजारों के साथ अंदर से कदीम और बाहर से जदीद हमारा बहावलपुर पाकिस्तान के सीने में दिल की तरह धड़कता है। VIP और गाड़ी चल रही है। प्रोजेक्ट बड़ा प्यारा हुआ है यार ये। अब्बासी खानदान के तमाम हुक्मरानों की तस्वीर बमादौर हुकूमत नूर महल की इमारत पर अपनी धाक बिछा दी। इस शहर के दरवाजे दिल की तरह सबके लिए खुले रहते हैं। इस शहर ने सबके गले में हार डाले हैं। नवाब ऑफ बहावलपुर आले अब्बास अबू सफवा इब्ने मोहम्मद ने 750 सदी ईस्वी में अब्बासी खिलाफत की बुनियाद बगदाद में कायम की। बगदाद के पारा पारा होने के बाद अब्बासी खानदान को मिस्र आना। सुल्तान अहमद दोयम ने मिस्र छोड़कर सिंध में सकूनत अख्तियार की। ओह माय गॉड, वाओ। अमीर बावल खान अब्बासी 6। रियासत बहावलपुर के आबी निज़ाम की नुमाइंदगी बिराज से की जा रही है, जो कि नवाब अमीर सादिक मोहम्मद खान अब्बासी पंजुम के दौरे हुकूमत में तामीर किए गए। हेड सलमान की, हेड इस्लाम और हेड अन्नत को जाहिर करता है। आबी निज़ाम से आने वाली खुशहाली और निज़ाम ज़राअत को महल पर कपास की फसल से जाहिर किया जा रहा है, जो एक मुस्तहकम और मजबूत मईशत की हमासी है। हाँ, फुल रियल लग रहा है यार ये। वाओ, यहाँ पर यह बात भी काबिल जिक्र है, नवाब ऑफ बहावलपुर ने सूफी शायर हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह को तोहफे के तौर पर एक बहरी जहाज दिया, जो इस दौर में लोगों की आमदोरफ्त का मौसर जरिया था, जिसे सिंध तास मुआहदे के बाद इंडस क्वीन का नाम दिया गया। 150 मील लंबी बिछाई गई रेलवे लाइन आज भी इंडस वैली स्टेट रेलवेज में एक संगे मील की हैसियत रखती है। रेलगाड़ी आ रही है। बहावलपुर के तालीमी और तिब्बी इदारों की नुमाइंदगी इंस्टीट्यूशनल लोगोस के साथ इमारत पर अरबी जबान के लफ्ज इकरा से की जा रही है। इस दौर के तिब्बी और तालीमी इदारे आज भी अपना एक मुनफरिद मकाम और शनाख्त करते हैं। मरकज़ इल्म आगाही, फजीलत और करामत का गहवारा, हिकमत व मार्फत का सरचश्मा, ये है हमारा बहावलपुर। 1921 में नूर महल के पहलू में तामीर की गई शानदार मस्जिद इस्लामी फन तामीर का एक मुनफरिद शाहकार है। Hindu India and Muslim India must be separated because the two nations are entirely distinct and different.
1947 में क़याम पाकिस्तान को महल की इमारत पर बनते पाकिस्तान के सब्ज हिलाली परचम से दिखाया जा रहा है। मुसलमानाने हिंद की पाकिस्तान में हिजरत को इमारत पर बनते खाकों से नुमाया किया जा रहा है। तारीख के आईने में झांकने से मालूम होता है कि उस वक्त की हिजरत मुसलमानाने बड़े सगीर की लाजवाल कुर्बानियों से इबारत है। ऐसा लग रहा है रियल जा रही है, 3D है। ये पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं। इंडिया पाकिस्तान की जंग हुई थी ना, मेरे को आई थिंक वही लग रहा। रियासत बहावलपुर का पाकिस्तान के साथ गैर मशरूत इल्हाक पाकिस्तान और रियासत बहावलपुर के परचम के मिलने के अमल से दिखाया जा रहा है। नवाब ऑफ बहावलपुर के पाकिस्तान से इल्हाक के बाद उन्हें मोहसिन पाकिस्तान का लक़ब दिया गया। पाकिस्तान के लिए नवाब सादिक मोहम्मद खान अब्बासी पंजुम की बेलौस और गैर मुतज़लज़ल हिमायत और मदद को सोने के सिक्कों से दिखाया जा रहा है। उस दौर में नवाब ऑफ बहावलपुर की पाकिस्तान से मोहब्बत और अकीदत रोज़े रोशन की मानिद आया है। कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह को नवाब सादिक की तरफ से फराहम की गई टूटा बैग और रोल्स रॉयस उनकी मदद से आश्कार किया जा रहा है, जो कि इस बात की नमाजी है कि नवाब ऑफ बहावलपुर एक रोशन और मजबूत पाकिस्तान के अमीर थे। गए गाड़ी अभी तुम्हारे घर गई, आ गई गाड़ी आ गई। इलाकाई नक्शो-निगार को ब्लू पॉटरी और रीजनल पैटर्न से नुमाया किया जा रहा है। अरसा दराज से बहावलपुर का शुमार सकाफती तौर पर बेपनाह दौलत से। भाई मैं घर पे आके ना सो गया था, ब्लॉग एंड करना भूल गया। ठीक है, आई होप आप लोग को ब्लॉग पसंद आया होगा। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना नहीं भूलना और जल्दी जाओ सब्सक्राइब करो और नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।